हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जो भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो उस चैनल को ज्वाइन कर लें। एंड दोस्तों, इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हमने आपको ज्योमेट्री 2 डायमेंशन के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको 4 से 5 में नोट करा चुका हूँ। और हमने इससे पहली क्लास में डिस्कस किया था द जनरल क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा का समीकरण। तो उसमें हमने आपको बताया था, तो आज हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, हालांकि वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो हो सकता है कोई एलटी मेंस के लिए जो है एग्जाम दे रहा हो, जैसे मैं ही एलटी मेंस का एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे भी आवश्यकता है इसकी फिलहाल। तो आप लोगों को उपयोगी क्लास लगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। डेली आपको कुछ ना कुछ बेहतर लेके आऊँगा आपके लिए। बाकी एलटी मेंस हमारा भी है, तो खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हिंदी में इसको हम कहते हैं, मतलब इस सरल रेखा को हमें प्रूव करना है। वैसे इसे हम क्या कहते हैं? द जनरल इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आप लोग तो जानते हैं सभी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दिस क्या है? इक्वेशन है किसकी? स्ट्रेट लाइन की। एक सरल रेखा का समीकरण है, बट इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि होती है? तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक ए बी रेखा है जिसपे हमारा कोई कर्व है। ठीक है, इस पे हमारा कोई कर्व है और हम बिंदु इसके जो है पॉइंट मान लेंगे x1 y1 और इसके पॉइंट मान लेंगे x2 y2। ठीक है, इसको प्रूफ क्या लिखेंगे? माना, चाहे हिंदी में इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा। ठीक है, माना ए बी इज ए कर्व। ठीक है, विच पॉइंट ऑफ ए एंड बी क्या है? इज आर लिखो। ठीक है, बहुवचन हो जाएगा आर, x1 y1 एंड x2 y2। ये भी हमारा कोई एक बिंदु है जिनसे कर्व पास होके जा रहा है, जिनके हमने निर्देशांक क्या मान लिए हैं? x1 और y1 मान लिए हैं। तो इस कंडीशन में पहली हमारी जो रेखा होगी वो क्या होगी? ax1 प्लस, ठीक है, by1 प्लस सी बराबर 0। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। दूसरी समीकरण होगी ax2 प्लस by2 प्लस का c बराबर 0। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है। यदि हम मान लेते हैं कि कोई r बिंदु है जो इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक बीच भाग में इसको कट कर रहा है, हम मान लेते हैं अगेन पॉइंट आर क्या है? विच डिवाइड्स, पॉइंट आर विच डिवाइड्स कर्व ए बी। ठीक है, जो कर्व ए बी है उसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, इज एक अनुपात में करेगा λ/1। इसका जो रेशियो होगा बच्चों, इसको हम जो बिंदु R है वो कर्व ए बी को डिवाइड कर रहा है लैम्डा और 1 के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ से इसके बिंदु क्या हो जाएंगे? हमने आपको बताए थे, आज जिन्होंने हमारी क्लास नहीं देखी हो वो जाके देख लें। तो हमने आपको बताए थे, क्या बताया था? हमने आपको डिवीजन फार्मूला बताया था, सेक्शन फार्मूला बताया था। कैसे? तो लैम्डा, ठीक, x2 लैम्डा x2 प्लस 1x1 बटे लैम्डा प्लस 1। जो r है बिंदु है उसके निर्देशांक हम निकाल रहे हैं। इसी तरह ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा y2 प्लस का y1 बटे लैम्डा प्लस 1। समझ में आ गया? अब इन बिंदुओं को उठा के हम किसी एक रेखा में रख देंगे। ठीक है, देखिए फिर हम 1, तो क्या मिलेगा? a लैम्डा x2 प्लस का x1 बटे लैम्डा प्लस का 1, इसी तरह से प्लस का b लैम्डा y2 बटे लैम्डा y2 प्लस का y1 बटे लैम्डा प्लस का 1 और प्लस का c बराबर 0।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/लैम्डा प्लस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब हम इसको कॉमन लेंगे, ठीक है, लैम्डा प्लस का 1 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दोनों लाइन बन जाएंगी, इसी रूप में आपकी लाइन बन जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ से हम 1/लैम्डा प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा लैम्डा ax2 प्लस by2 प्लस का c। इसी तरह हमें यहाँ पे मिलेगा लैम्डा ax1 प्लस by1 प्लस c। तो एच बी नो डैट दिस, इसका मान क्या है हमने ऊपर करा चुके हैं। तो समीकरण 1 और 2 से इसके मान हमें क्या मिलेंगे, 0। 1/लैम्डा प्लस का 1 बराबर 0 इंटू 0, तो बराबर क्या मिलेगा, 0। तो फाइनली हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट हमारा आर है वो लाई कर रहा है अंदर कर्व। इट मीन्स अर्थात पॉइंट आर इज लाई ऑन द कर्व। हेंस तब क्या मिलेगा हमें, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम रेज करते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। ठीक है, देखिए अगला हम पॉइंट डालेंगे नोट। ठीक है, नोट पॉइंट क्या, हमारे पास एक्सिस है एक्स और वाई। यदि इसके हम ओरिजिन से मान लीजिए कई सारी लाइनें खींच सकते हैं। ठीक है, इससे L1 ले लिया, इससे L2 ले लिया, इसी तरह से हम कई सारी लाइन खींच सकते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम एक अक्ष पे एक बिंदु से हम कई सारी लाइनें ड्रॉ करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अर्थात सरल रेखा का परिवार। तो हम मान लेते हैं नोट पॉइंट पड़ा हुआ है, L1 मान लेते हैं कितना, पहली लाइन हमारी क्या होगी, मान लीजिए ये लाइन हमारी क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0। L2 हमने क्या माना, ax2 प्लस by2 और प्लस का c बराबर 0। समझ गए। ठीक है, तो यहां से हम क्या मिलेंगे, L1 क्या है, ax by1 प्लस c बराबर 0। दूसरी रेखा हमारी क्या हो जाएगी, ax2 प्लस by2 प्लस का c बराबर 0। ये हमारी दो रेखाएं हैं L1 और L2 जो एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग, इसको पॉइंट को नाम ये दे दो, पासिंग थ्रू, कुछ भी दे सकते हैं, द पॉइंट ए। ठीक है, P फॉर पॉइंट, एक सरल रेखा का समीकरण जो पॉइंट ए से पास हो रही है, अर्थात L1 क्या 0, L2 0, क्या हो जाएगा, इज L1 प्लस का लैम्डा L2 0। जब भी इस तरह का कौन सवाल आता है तो हम इस कंडीशन से निकालते हैं। हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, L1 क्या रेखा है, ax1 प्लस by1 प्लस c, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस का लैम्डा ax2 by2 प्लस का c बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फैमिली। ठीक है, ये फैमिली ऑफ इक्वेशन लाइन हो गई। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके कुछ यहाँ पे हम रिजल्ट लिखाएंगे आपको। इसके रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में हमारे 2-3 पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इफ मान दिए ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 क्या है, इज ए
स्ट्रेट लाइन। आप सभी लोग समझ गए होंगे ये क्या है। जहां दो हमारी इंडिपेंडेंट टर्म है x और y, तो x y और उनकी जो है डिग्री क्या हो, घात क्या हो, एक हो, दुख सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे दिया हमने x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, ये वेरिएबल एक्स वाई है, ए बी क्या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, किसी भी सरल रेखा को ज्ञात करने के लिए हमें टू कंडीशंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम दूसरा पॉइंट क्या है, टू कंडीशंस लिखा पहले भी चुके हैं ये पॉइंट हम, नीचे वाला, टू कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अर्थात हमें दो शर्तों की आवश्यकता होती है किसी भी लाइन को ज्ञात करने के लिए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यदि हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी बराबर 0 है एंड ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस का सी बराबर 0 है, हमारे पास दो रेखाएं हैं, इज इक्वेशन ऑफ एस टी लाइन इज इक्वेशन ऑफ, देखिए स्ट्रेट लाइन को हम बार बार फुल नहीं लिखें, शॉर्ट में लिखेंगे एस टी लाइन। आप लोग समझ जाइएगा, एस टी फॉर स्ट्रेट लाइन, हिंदी में कहेंगे सरल रेखा। ठीक है, पासिंग थ्रू, जो अभी हमने आपको एक पॉइंट नोट में लिखाया था, उसको रिजल्ट यहाँ पे लिखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। क्या होती है देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस का लैम्डा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बराबर 0। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा दें। ठीक है, आप लोग वीडियो को थोड़ा पुश करके नोट कर लेना, क्योंकि थोड़ा समय कम है, तो मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक आपके बेसिक वाइज चैप्टर्स जो है मैं कर पाऊँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। दूसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। आप सभी लोगों को पढ़ा होगा, बेसिक चीजें हैं। जब हम एक्स एक्सिस पे बात करते हैं तो इक्वेशन हमारी क्या होती है, वाई इक्वल टू 0 होती है। नोट कर लीजिए, ये क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, हो गया। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई रेखा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, रेखा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसकी फिक्स डिस्टेंस क्या है, ए। ठीक है, समझ में आ गया। एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट, डिस्टेंस कितनी है, ए यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में मिलेगा y बराबर प्लस माइनस ए। चौथा सवाल हमारा हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। बाकी सेम आप लोग लिख लेना, ये हमें क्या मिलेगा, x बराबर प्लस माइनस ए। ठीक है, कोई एक लाइन है जो अक्षों के समांतर है, डिस्टेंस कितनी है, ए दे रखी है, तो उस कंडीशन में रेखा का समीकरण क्या होता है, प्लस माइनस ए। ठीक है, सवाल कोई मान लिया आ जाए। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, y इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहां से आपको दो रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इस पर हम दो क्वेश्चन कराते हैं। हमारा जो मेथड है इजी से
तक की ओर। पहले सरल फिर कठिन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x प्लस का 3y प्लस का 1 बराबर 0। एक रेखा है, उसके क्या समांतर है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। बेसिक खत्म हो जाएगा, आपको इससे कुछ सवाल भी कराएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल जिनसे रिलेटेड सवाल आए हुए हैं, आगे भविष्य में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपका पैटर्न है वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो आज इसको हम फिर से आगे भी पढ़ेंगे। तो कोई रेखा है, ठीक है, एक कोई रेखा है जो समांतर है, ठीक है, और किसी पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट हमारे पास क्या मान लिया, 1, 1 मान लो, ठीक है। तो हम जानते हैं द पैरेलल लाइन ऑफ 2x प्लस 3y प्लस का 1 बराबर 0 इज क्या होगी, 2x प्लस का 3y प्लस का लैम्डा बराबर 0, पासिंग 1, 1 पुट करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या मिलेगा, -5। इस लैम्डा को यहाँ पे पुट करेंगे, क्या मिलेगा, 2x प्लस का 3y माइनस का 5 बराबर 0। अब देखिए, जो बिंदु, जिस बिंदु से रेखा हमारी पास हो रही है, क्या इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यदि समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो 2 गुणा 1 2 प्लस 3 माइनस 5 0 बराबर 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा ठीक है और ये जो है बिंदु 1, 1 से पास हो रही है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। अभी हमने समांतर की निकाली है, अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो साइन है ये हमारा 90 डिग्री को दर्शाता है, और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं। 2x प्लस का 3y प्लस का 1 बराबर 0 एंड पासिंग थ्रू 1, 1 एंड पासिंग थ्रू 1, 1 यानी कि भिन्न हो रही है। अब हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है इसका। यदि हमें इसकी लंब रेखा का समीकरण लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, y और x के कोफिशिएंट को अल्टरनेट चेंज कर देते हैं और बीच में साइन माइनस लगा देते हैं। देखिए 3x माइनस का 2y और प्लस का लैम्डा बराबर 0, काफ़ी बच्चों को ज्ञात होगा। अब बिंदु हमारे क्या 1, 1 से पास हो रहा है, 3 माइनस 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। इस लैम्डा को उठा के इसमें रखेंगे तो यहाँ से समीकरण मिलेगी 3x माइनस का 2y माइनस का 1 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेशन, ठीक है। आंसर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए आप लोग। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब हमने आपको एक क्वेश्चन करा दिया, बाकी 1000 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस है, लेकिन कोई फायदा नहीं कराने से आप लोग कर लेंगे, इजी क्वेश्चंस है तो उसको इरेज करते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। क्लास की टाइमिंग जो है 30 से 32 मिनट रहेगी, छोटी क्लासें रहेंगी, इस समय की शॉर्टेज है, हमारे पास भी समय थोड़ा कम है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, स्लोप। स्लोप बोल सकते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रवणता कहते हैं, या एक शब्द और है इंग्लिश में, ठीक है, ग्रेडियंट कहते हैं, GRADIENT। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक एक्स और वाई अक्ष है, कोई एक रेखा है जो थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। थीटा हमारा क्या है, स्लोप हो जाएगी, प्रवणता होती है। तो यहां से थीटा क्या होगा, थीटा इंक्लिनेशन, ठीक है, ऑफ लाइन टू एक्स एक्सिस, ऑफ
लाइन टू ए एक्स आई एस, ठीक है, ये एस है, ये एक्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज, मेजर एंटी क्लॉकवाइज टू पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की जो डिस्टेंस है मेजर की गई है इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, स्लोप पर, एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। यहां से देखिए जहां क्या है, थीटा हमारा पाई बटे 2 के इक्वल नहीं होगा, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जीरो से थीटा पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट नंबर दूसरा, देखिए स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ लाइन passing through the point A x1 y1 and B x2 y2, ठीक है, इज यदि हमें दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हों और उनके बीच में हमें स्लोप ज्ञात करनी हो तो कैसे निकालते हैं, एम बराबर, उसके लिए फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा साइड, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बिल्कुल हम आपको फैक्ट करा रहे हैं, ठीक है, कराने के लिए बहुत कुछ है, प्रूफ कराते रहो, थ्योरम्स हैं, इनको फायदा नहीं है। अब देखिए एक लाइन लेते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है, अब यहाँ से हमें किसी लाइन की प्रवणता निकालनी हो तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, देखिए लाइन, दूसरी लाइन क्या है, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0, तो यहाँ से हम y को अलग, y का मान निकाल लेंगे, क्या मिलेगा, माइनस का ए बटे बी एक्स माइनस का सी बटे बी, समझ में आ गया। स्लोप, इसकी जो प्रवणता होगी, स्लोप ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इज क्या होगी, माइनस ए बटे बी, अर्थात माइनस कोफिशिएंट ऑफ, या हिंदी में लिख लो एक्स का गुणांक बटे बाई का गुणांक, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए इंग्लिश में क्या है, गुणांक को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ बाई, ये कंडीशन होती है। चलिए नोट कर लीजिए ये भी पॉइंट। अब कराते हैं आपको हम क्वेश्चन 3-4 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप, SLOP, ठीक है। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, ठीक, इसलिए हमने एक स्टेटस दे दिया फाइंड द स्लोप। अब क्वेश्चन समझ से देखिए, ये सब में ऐड होगा, पासिंग थ्रो 1,2 1,2 एंड 4,5, फाइंड द स्लोप पासिंग थ्रो 1,2 एंड 4,5। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इंक्लाइन एक्स एक्सिस, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसी पे सवाल है, एट एन एंगल, एक्स अक्ष पर कोई एक एंगल नापा गया जिसकी मीजर क्या है, 30 डिग्री मीजर, 30 अंश का कोण मापा गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज।
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा देखिए, इंक्लाइन एक्स एक्सिस वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं इसमें, एट एन एंगल 30 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 30 डिग्री मीजर। ठीक है, मीजर और लिख लेना 30 डिग्री क्लॉकवाइज टू नेगेटिव डायरेक्शन एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। तो हमें स्लोप ज्ञात करनी है। ठीक है, आप लोग अपना आंसर बताइए। आप लोग देखिए, पहला सवाल है सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने आपको क्या लिखाया था, यदि हमारे पास दो बिंदु हैं x1 y1 एंड x2 और y2, तो उनके बीच हम स्लोप निकालते हैं। उसके लिए फार्मूला y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे वो बिंदु क्या है, 1,2 और 4,5। अब देखिए y2 कितना है 5, y1 2, x2 4 और x1 -1, 3/3, अर्थात m बराबर क्या मिलेगा 1। समझ में आया। यहाँ पे पहले सवाल का पहला आंसर हमारे स्लोप का निकल के आई 1 निकल के आई। अब सवाल दूसरा, दूसरे सवाल में यदि कोई भी थीटा एंगल है मेजर्स करते हैं, चाहे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा हो चाहे निगेटिव दिशा हो, उसके लिए हमने आपको क्या बताया था, थीटा हमें यहाँ पे 30 डिग्री नापा गया, एम बराबर क्या होता है tan थीटा। अगर धनात्मक दिशा की बात करेगा तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और 3 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। समझ में आ गया। ठीक है, अब सवाल तीसरा, सवाल तीसरा हमारा ये कहता है कि थीटा जो है अब नापा गया है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगा, एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां से क्या होगा, एम बराबर tan -30 डिग्री, अर्थात एम बराबर क्या होगा tan 30। आप लोग जानती हैं tan कहाँ का माइनस होता है, एक तो tan यहाँ माइनस होगा, एक tan यहाँ माइनस होगा, दो जगह tan माइनस होता है। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं m बराबर tan 180 -30, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा -1/√3। 180 से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, 90 डिग्री और 270 से चेंज होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। 22 मिनट हो गई, बस आज के लिए अंतिम क्वेश्चन और कराएंगे, फिर कल बात करेंगे एंगल पे। ठीक है, नोट करिए आप लोग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट हमारा अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। देखिए क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं पे देखा है मैंने। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें इसको पहले केयरफुली पढ़ना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत टाइम जाया होगा। तो उससे अच्छा है इसको 10 या 5 सेकंड अच्छे से मन में क्वेश्चन को बिठा के फिर सॉल्व किया जाए। अब देखिए क्वेश्चन है, एम इज द स्लोप, एम इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन, ऑफ एनी लाइन, किसी रेखा की एम क्या है, एक प्रवणता है। वेयर tan थीटा क्या है -3/4। जहां हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सवाल को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन है, क्या गिवन है, tan थीटा बराबर -3/4। जैसा कि हम जानते हैं m बराबर क्या होता है tan थीटा। अब यहां से हम इसकी तीसरी भुजा निकाल लेंगे। आप लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है
लेंथ y बेस, तो लंब हो गया 3, 4, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। अब यहां से हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालना आसान है। यदि ये इसका मान जो है प्लस में इसकी स्लॉप होती तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते, 3/5 और 4/5 परिवर्तन का साइन थीटा को सिस्टम माना जाएगा। बट यहाँ पे माइनस है, जब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हमें चिन्हों को देखना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कार्तीय तल में क्या होता है, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहाँ पे जो है क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि साइन कॉस से कॉट सब धनात्मक होंगे। और यहाँ पे केवल क्या होता है, साइन और साइन का उल्टा कोसिक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या निगेटिव। और यहाँ पे टैन और टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे कॉस और बाकी सब सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब हमें ये देखना है कि टैन का जो मान है -3/4, या तो वो द्वितीय चतुर्थांश में है या तो फोर्थ में है। अब दोनों में से आप किसी को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाउट ये होगा कि सर जी हम कंसीडर कौन सा करेंगे, सेकंड करेंगे, फोर्थ करेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन सा करेंगे बताओ आप लोग। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट है, जो स्लोप होती है थीटा, क्या होती है, स्लोप प्रवणता, वो लाई कहाँ करती है, 0 to पाई। ये है इसमें सोचने वाली बात। निकालने के लिए इससे भी निकाल सकते हैं इसकी स्लॉप, कोई समस्या नहीं, आंसर आएगा। लेकिन हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो प्रवणता होती है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है, इसलिए हम सेकंड कोऑर्डिनेट चूज करेंगे। अब हमें निकालना क्या है, साइन थीटा। अब साइन थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लंब बटे कर्ण होता है, तो 3/5। पहला उत्तर मिल गया हमें। अब दूसरा उत्तर निकालेंगे। दूसरा उत्तर क्या, सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस हमारा होता है माइनस का, तो भैया माइनस लगा देंगे। अब क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो क्या आएगा 4/5। आई होप आप लोग सभी को समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही आहिस्ता प्रेम से आपको समझाया है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट लिख देते हैं ताकि आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लेना, ठीक है। क्या है, tan थीटा विल बी क्या होगा, नेगेटिव होगा इन सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है। ये तो कन्फर्म हो गया, समझा दिया है। बट इन केस ऑफ स्लॉप, इन प्रॉब्लम क्या है, बट इन केस ऑफ स्लॉप, SLOP स्लॉप, प्रवणता के केस में क्या होगा कि जो थीटा है हमारा वो कहाँ लाई करेगा, थीटा लाइज 0 to पाई। सो बी will be considered second coordinate, ठीक है। एंड डी आएगा, थर्ड आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और हम कल की क्लास में, ठीक है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन द लाइंस, रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, ठीक है। रेखाओं के बीच का कोण निकालना सीखेंगे, फार्मूले दिखाएंगे, उनसे संबंधित आपको क्वेश्चंस कराएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।